जनूबी वज़ीरिस्तान में तोरागला के इलाके में फायरिंग, पुलिस एहलकार शहीद। DPO के मुताबिक पुलिस एहलकार इमरान पुलिस लाइन वाना में तैनात था। टांक में ड्यूरन गेट के करीब पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का हमला, जवाबी फायरिंग से हमलावर फरार हो गए। DI खान रत्ता कलाची में पुलिस और CTD की कार्रवाई, एक हमलावर हलाक। करक में बहादुर खेल के पहाड़ी सिलसिले में पुलिस और CTD की कार्रवाई, दहशतगर्दों की पनाहगाहों को तबाह कर दिया गया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत अमनो अमान से मुताल्लिक़ इजलास, दहशतगर्दों की सहूलतकारी में मुलव्वस सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ सख्त इंतज़ामाती कार्रवाई का फैसला। एक्शन प्लान के तहत सिविल इंतज़ामिया को दहशतगर्दी के खिलाफ लीड रोल दिया जाएगा। मार्च के आखिर तक पुलिस में भर्तियों, ट्रेनिंग, असलहे और आलात की खरीदारी का प्लान तरतीब दिया जाएगा। सरहद पार से दहशतगर्दी के वाक़यात के तदारुक के लिए जल्द पॉलिसी तश्कील दी जाएगी। वफाकी हुकूमत से TORs की मंजूरी के बाद जिरगा अफगान अमायदीन से मुज़ाकरात करेगा। अफगानिस्तान के साथ सिफारती सरगर्मियाँ बढ़ाने के लिए मामला विफाक के साथ उठाने का फैसला। फैसल चौधरी को बानी PTI की हिदायत पर लीगल टीम से निकाल दिया गया। फैसल चौधरी को PTI वकला के WhatsApp ग्रुप से भी निकाल दिया गया। फैसल चौधरी से केसेस और दीगर कानूनी जिम्मेदारियां वापस ले ली गईं। फैसला अडियाला जेल में बानी PTI से वकला की मुलाकात के दौरान किया गया। ज़राए के मुताबिक सलमान अकरम राजा ने फैसल चौधरी के बयानात से मुताल्लिक़ बानी PTI को आगाह किया। बुशरा बीबी ने मशाल यूसुफजई को अगली मुलाकात में शामिल करने की हिदायत कर दी। वफाकी वज़ीर पावर अवैस लगारी ने IMF के कहने पर बिजली की कीमत में नुमाया कमी रोकने से मुताल्लिक़ मीडिया रिपोर्ट्स मुस्तरद कर दी। कहा 2 दिन पहले हो या बाद में वज़ीर आज़म कौम को अच्छी खबर सुनाएंगे। बिजली की कीमतें कम होंगी, आइंदा चंद दिनों में इनकी बातें साबित हो जाएंगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की वालिदा की नमाज जनाजा रेस कोर्स ग्राउंड में अदा कर दी गई। आर्मी चीफ ने अपनी वालिदा की नमाज जनाजा खुद पढ़ाई। नमाज जनाजा में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सदर नून लीग नवाज शरीफ समेत दीगर आला ओहदेदारों और शख्सियात की शिरकत। बरतानवी एयर सेफ्टी कमेटी का पाकिस्तान की कौमी और दीगर एयरलाइंस पर पाबंदी मजीद कुछ अरसे बरकरार रखने का फैसला। बरतानवी वजारत ट्रांसपोर्ट के तर्जुमान के मुताबिक पाबंदी हटवाने के लिए पाकिस्तानी एयरलाइंस को ठोस अमल से गुजरना होगा। तब तक पाकिस्तानी एयरलाइंस बदस्तूर एयर सेफ्टी लिस्ट में रहेंगी। पाबंदियों पर गौर के लिए बरतानवी एयर सेफ्टी कमेटी का इजलास 20 मार्च को हुआ था। पाकिस्तान को कभी उम्मीद थी कि पाबंदियां हट जाएंगी, ताहम ज़राए के मुताबिक इसी दौरान कौमी एयरलाइंस के एक जहाज़ का टायर गिर जाने का वाक़या हुआ और अब इस वाक़े की तहकीकात मुकम्मल होने का इंतज़ार किया जा रहा है। पाबंदियों के बायस पाकिस्तानी एयरलाइंस को अरबों रुपए का खसारा हो रहा है। बरतानिया और यूरोप ने 5 साल कबल 22 जुलाई 2020 में ये पाबंदियां जाली लाइसेंस स्कैंडल सामने आने पर लगाई थी। डेप्यूटी वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत काबीना की निजकारी कमेटी का इजलास। कौमी एयरलाइन की निजकारी के उमूर का जायज़ा लिया गया। ज़राए के मुताबिक कमेटी ने कौमी एयरलाइन की निजकारी का अमल तेज़ करने की हिदायत की। कौमी एयरलाइन के 51% शेयर फ़रोख्त किए जाएंगे। कमेटी ने नए जहाज़ों की खरीदारी या लीज़ पर टैक्स छूट देने की और ख़रीदार कंपनी को जहाज़ों की लीज़ या खरीदारी पर सेल्स टैक्स से इस्तिस्ना की सिफारिश की। कमेटी को ब्रीफिंग दी गई कि IMF की जानिब से इस्तिस्ना पर एतराज़ नहीं किया गया। अदालती हुक्म के बाद बानी PTI से मुलाकातों का सिलसिला तो बहाल हो गया, लेकिन नया तनाज़ा खड़ा हो गया, जिसका नाम मुलाकात के लिए अदालत के नामज़द नुमाइंदे सलमान अकरम राजा ने नहीं दिया। जेल हुक्काम ने उसे भी जाने की इजाज़त दे दी। बानी PTI से मुलाकात के लिए आए बाबर अवान के नाम पर सलमान अकरम राजा का एतराज़। जेल अमले से तकरार, कहा उन्होंने बाबर अवान का नाम नहीं दिया, उन्हें इजाज़त कैसे मिल गई? उन्हें रोकें तो हम मिलने जाएंगे वरना एहतजाज करेंगे। अदालती हुक्म के बाद सलमान अकरम राजा के नामजद रहनुमाओं को मुलाकात की इजाज़त मिल गई। मुलाकातियों में बाबर अवान भी शामिल थे। बाबर अवान के मामले पर जेल अमले ने मौक़िफ़ दिया कि तमाम रहनुमाओं के नाम भिजवा दिए थे। जिनको इजाज़त मिली उनके नामों से आगाह कर दिया। मुलाकात के बाद सलमान अकरम राजा ने कहा कि जेल में कुछ मुलाकातें ऊपर से कराई जा रही हैं। बानी को बताया है कि इससे पार्टी डिसिप्लिन ख़राब होता है।
बानी की बहनों को मुलाकात की इजाज़त ना मिलने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे। ईद करीब आने के साथ खरीदारी में तेजी, बच्चे बड़े सभी खरीदारी में मसरूफ। रेडीमेड कपड़ों की मांग में इजाफा, जूतों और चूड़ियों की दुकानों पर भी रश बढ़ गया। फैसलाबाद में दुपट्टों की रंगाई के काम में तेजी, गुजरावालों में ज्वेलरी और दीगर अशिया की खरीदारी। हंगू और शुमाली वजीरिस्तान के बाजारों में भी ईद की रौनक। गवर्नर हाउस में इत्तेहाद रमज़ानुल मुबारक के तहत 24वां इफ्तार डिनर। आबी चीफ जनरल आसिम मुनीर की वालिदा के इंतकाल पर फातिहा खानी, मरहूमा के दर्जात की बुलंदी और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ। कराची की अदालत ने सहाफ़ी फरहान मलिक को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दिया। FIA के तफ्तीशी अफसर FIA ऑफिस ले गए, फरहान मलिक को सेंट्रल जेल नहीं भेजा गया। इससे पहले अदालत ने फरहान मलिक के मजीद जिस्मानी रिमांड की FIA की इस्तदा मुस्तरद कर दी थी। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि रियासत मुखालिफ वीडियोज़ पोस्ट हुई हैं। अदालत ने कहा, ऐसी क्या वीडियोज़ हैं, केस में मुद्दई कौन है। अदालत ने फरहान मलिक से पूछा, आपको मारा तो नहीं है, हिरासत तो नहीं किया जा रहा। फरहान मलिक ने कहा, उनके स्टाफ को तंग किया जा रहा है। अदालत ने तंबीह की कि किसी को तंग किया तो तफ्तीशी अफसर को शो कॉज करेंगे। भारत का कनाडा के आम इंतखाबात में मुदाखलत का खदशा, कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विसेज की डिप्टी डायरेक्टर ने खबरदार कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, भारतीय हुकूमत कैनेडियन कम्युनिटीज़ और जमहूरी अमल में मुदाखलत का इरादा और सलाहियत रखती है। चीन भी इंतखाबात में मुदाखलत के लिए AI टूल्स का इस्तेमाल कर सकता है। इल्ज़ाम लगाया कि रूस और पाकिस्तान भी मुमकिना तौर पर कनाडा के खिलाफ सरगर्मियाँ कर सकते हैं। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है कि चीन कनाडा के दाखिली मामलात में मुदाखलत करने में दिलचस्पी नहीं रखता और न कभी दूसरे ममालिक के दाखिली मामलात में मुदाखलत की। कनाडा में आम इंतखाबात 28 अप्रैल को होंगे। इसराइल के गजा पर वहशियाना हमले जारी, 7 बच्चों समेत मजीद 30 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। सेव द चिल्ड्रन के मुताबिक इसराइली बमबारी से एक हफ्ते में 270 बच्चे शहीद हुए। इसराइली फ़ौज का फ़लस्तीनियों को जबालिया का इलाका खाली करने का हुक्म, हज़ारों तबाहाल फ़लस्तीनी दोबारा बेघर हो गए। हमास का आलमी बरादरी से इसराइली जारहियत रुकवाने और दुनिया भर में एहतजाजी मुजाहिरों का मुतालबा। इसराइली पार्लियामेंट के अंदर और बाहर नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ एहतजाज, यरगमारियों की रिहाई का मुतालबा। और हुकूमत ने सहाफ़ियों के इसराइल जाने की रिपोर्ट्स का नोटिस ले लिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का पाकिस्तानी सहाफ़ियों के दौरा इसराइल पर जवाब, कहा, मौजूदा कवानीन के तहत पाकिस्तानी पासपोर्ट पर इसराइल का दौरा मुमकिन नहीं। पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करता। पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ हुकूक़ की गैर मुतज़लज़ल हिमायत करता है।